हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीएस ग्रुप के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो क्या है जून 24 एग्जाम में सीएफएम में फेल हुए हैं या बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं। मार्क्स बहुत कम आए हैं। ठीक है, रीज़न जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ, कि हमारे जो मार्क्स हैं इतने ज़्यादा लो आए। या क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा कि किसी के 8 नंबर हैं, किसी के 10 नंबर हैं, ठीक है, 15 नंबर हैं, और सबसे बड़ी बात बाकी 3 सब्जेक्ट में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स हैं। बाकी जीआईजीएल में, एसबीआईएल में, कंपनी लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मतलब अप्रोक्सीमेट 50-55% के बीच में बने हुए हैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स में। तो ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से पूरा का पूरा ग्रुप जो है सत्यानाश हो गया, जिसको पंजाबी में बोले बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, ऐसा क्या हुआ जिसकी अब हमें आगे से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि ये गलती दोबारा ना दोहराई जा सके, ना हो हमारे साथ। ठीक है, तो मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप रोड़ा। आज हम बात करेंगे CFM के बारे में और क्यों हमारा जो फेलियर का मुंह हमें देखना पड़ा। एक सिंगल सब्जेक्ट की वजह से पूरा ग्रुप जो है हमारा ख़राब हो गया। ठीक है, और अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं, कंप्लीट ग्रुप की बाय करना चाहते हैं, तब भी बहुत ज़बरदस्त ऑफर चल रहे हैं। और अगर सिंगल पेपर की परचेज़ करना चाहते हैं तो भी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर चल रहे हैं, और बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट, बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज के साथ, और एज़ पर द ICSI। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे बड़े मोटे मोटे 5 कारण। सबसे पहला कारण ध्यान से सुनिएगा, ये है कि हम अकाउंट्स स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लॉ स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। मतलब कि देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग CS कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो मेन कोर एरिया है, हमारी जो पावर है वो लॉ सब्जेक्ट्स में है, ना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बेस है, बैकग्राउंड है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम फेस ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को फेस करनी होती है। इसलिए आप अपने आप को इंडिविजुअल अकेला मत सोचा करो, देखा करो सब ही हमारे साथ हैं। ठीक है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारी फील्ड ही आगे जाके हमने प्रैक्टिस वगैरह भी लॉ की ही करनी है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग अकाउंट्स आपको चाहिए नहीं। दूसरा, अब देखिए, अब इसी को अगर आप लेके बैठे रहोगे कि भाई मेरा बैकग्राउंड जो है ऐसा है, ठीक है, लॉ सब्जेक्ट है, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज स्टडी है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पहले मैं डिस्कशन कर लूँ कि दूसरी आपकी क्या है। दूसरा, आपका सही समय पर, सही समय पर ना ही सिलेबस करना, ठीक है, और ना ही सही समय पर रिवीजन करना। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल जब सिर पे एग्ज़ाम आ गए तब हम लोग करते हैं तैयारी शुरू। देखिए, जो LLB वगैरह साथ कर रहे हैं उनका बाकी सब्जेक्ट तो अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब अगर आप बाकी सब्जेक्ट देखिए, अपने पहले भी पढ़े, साथ साथ पढ़ रहे हो, कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी CS में भी पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपने वो डबल ट्रिपल उसके ऊपर मेहनत मारी। तो यहाँ पर तो भी प्रैक्टिकल में तो वैसे ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम लगता है, टाइम हम देते नहीं। ठीक है, तो मतलब चौथा सबसे बड़ा कारण है हमने एफर्ट्स जब डाले ही नहीं। एफर्ट्स हमने जब डाले ही नहीं तो रिवॉर्ड्स कहाँ से आ जाएंगे आपके पास? ठीक है, एफर्ट्स जब डाले ही नहीं तो रिवॉर्ड कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, बैकग्राउंड हमारी अकाउंटिंग की नहीं है, बेस हमारा अच्छा नहीं है, टाइम हम देते नहीं हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं हैं, रिवीजन नहीं करते उसकी। ठीक है, एफर्ट्स नहीं डाले तो रिवॉर्ड कहाँ से आ जाएगा? उससे बड़ी बात, आपने प्रॉपर प्लान ही नहीं करा कि भाई इसको किस तरीके से हैंडल करना है, इस सब्जेक्ट को मैनेज किस तरीके से करना है। देखिए, जब ऐसे इतनी सारी प्रॉब्लम हो ना, तो बहुत अच्छा भयंकर ज़बरदस्त प्लान बनाना पड़ता है कि भाई आपको पहले ये इजी इजी चैप्टर करने हैं, इनको टारगेट करना है। जैसे कि मान लीजिए FM की बात करता हूँ, 40 नंबर वाले पोर्शन में, बिल्कुल इजी वाले में, जिसमें कोई आपको बेस बैकग्राउंड
नहीं चाहिए इतना अच्छा कि आपको वहाँ पर अकाउंटिंग एक्सपर्ट होने की आवश्यकता है। इंस्टीट्यूट के यार क्वेश्चंस में डिमांड भी नहीं होती कि आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हो। अगर आप दिसंबर 23 का क्वेश्चन पेपर देखोगे, वर्किंग कैपिटल का बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन 20 नंबर में आया हुआ है। सिंपल वर्किंग कैपिटल पूछा हुआ है 20 नंबर में, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन आया हुआ है। अब यार आप सोचते हो कि वही इंस्टीट्यूट कुछ भी लिख कर आओ तो नंबर मिल जाएंगे। भैया यहाँ पर नहीं होता ऐसा, सीएस में ऐसा नहीं होता प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको जो सही लिखेगा सही नंबर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन अच्छे से दीजिए वहाँ पर, जितनी अच्छे तरीके से वर्किंग नोट, हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आप उतने मार्क्स वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेंगे, 101% मिलेंगे। आप सोचो कि भाई कुछ भी आलतू फालतू लिख के आ जाओगे जैसे बीकॉम में लिख कर आते थे, लिखने शीट्स भरने के आपको, है ना कुछ। अब यहाँ पर अगर मैं अपने पंजाब में बात करूँ, हम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सुनते हैं या दूसरे यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट देखते हैं, तो वहाँ पर सुनने को क्या आता है जी, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 शीट भरनी है जी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो 6 शीट्स भरनी है। बताओ, शीट्स की क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी देख कर, मतलब नंबर ऑफ शीट्स आपने फिलअप करी है उसको देख के तो आपको मार्क्स मिलते हैं। अंदर आप गाने लिख के आ जाओ चाहे, है ना, इतने तो बदतर हालात हैं। तो ऐसे हालात यहाँ पर तो होते नहीं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख कर आओगे अकाउंट्स, अभी तो बच्चे कई पूछ रहे होते हैं थ्योरी, सीएफएम में थ्योरी, थ्योरी का क्या होगा। वो इसलिए ही पूछ रहे होते हैं, उनको उनकी नीयत ही नहीं होती एक्चुअली में सही तरीके से पढ़ने की। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट पहली बार आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अब 96 नंबर का प्रैक्टिकल है, ढंग से बहुत बड़ा ही एवरेज सा प्रैक्टिकल आ रहा है, यार प्रैक्टिकल करो, थोड़ी सी एफर्ट डाल दो, हम रिजल्ट हम दे देंगे। और हमने कसम खा रखी है कि हमने नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। ठीक है, तो कसम उन्होंने भी इंस्टीट्यूट ने भी खा रखी है, हमने नहीं पास करना, नहीं पास। जैसे आप ओल्ड सिलेबस वालों को देख लीजिए, ठीक है ना, 32% में भी अगर हम नहीं निकल पा रहे, इतना अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट है, तो अब हम कब निकल पाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के इंस्टीट्यूट ज़रूर पास करेगा आपको, 2% में भी आप कवर हो जाओगे। अगर आप देखिए, इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है। अगर आप 80 नंबर का अचीव करने वाला पेपर करके आए हो, तो हर हालत में आपके, चाहे वो 55-60 आ जाएं, जितनी मर्जी वो कटिंग कर ले मार्क्स की, आप पास हो गए हो गए। इसलिए मेहनत कीजिए। इसका सबसे आसान तरीका है, पहले इजी इजी चैप्टर पकड़िए, जैसे कि एफएम में मैंने बोलने लगा था, लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, इनमें से आपको 5-5 नंबर, 4-4 नंबर का, हर 10 से 15 नंबर आपको यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही आपके उसमें आ जाइए, कॉर्पोरेट में कैश फ्लो रेशो, अंडर राइटिंग, बोनस एंड राइट शेयर। ठीक है, शेयर कैपिटल हम +1 +2 में भी कर चुके हैं। ठीक है, डिबेंचर की जो इजी वाले टॉपिक हैं, या बायबैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये बहुत ही इजी चैप्टर हैं जिनमें 30 से 35 नंबर का पेपर आपको आ जाएगा। तो तकरीबन ये 50 में से बड़े मज़े से आप 30-35 नंबर खींच सकते हो। तो गिनती के अगर आप बेसिक वाले चलो, अगर आप जो डर वाले निशान से, तो बाहर आ जाओगे हार्डली 5 नंबर और लेके 40 नंबर में आप फॉल कर जाओगे। तो चाहिए क्या आपको, इसलिए मेहनत कीजिए। ठीक है, अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं सीएफएम की, बहुत अच्छे से आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपको सीएफएम पे बिल्कुल तबाही मचानी है, मार्क्स कैसे अच्छे से लेने हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेपर नहीं आता, क्वेश्चन पेपर नहीं आता। आप सिंपल प्लान करके चलिए, बहुत अच्छे से मार्क्स आपके आएंगे और रिजल्ट भी आएगा, ये लिख कर ले लीजिए। ठीक है जी, तो मेहनत कीजिए। सबसे पहली बात, अकाउंट्स को थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज़। अकाउंट्स टाइम मांगेगा आपसे थोड़ा सा, ठीक है, समझ जरूर आएगा, पर विद द प्लानिंग। अब बच्चा क्या करता है, सीधा ही कूद जाता है शेयर कैपिटल के चैप्टर में, डिबेंचर के कैपिटल चैप्टर में। अब भैया बेसिक आप लोगों के है नहीं, बेसिक्स आपके जीरो हैं, है ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आप सीधा ही शेयर कैपिटल जैसे चैप्टर में छलांग मार दी, जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है। आप कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, फिर अकाउंट्स में आपके, है ना, रंग लाल पीला हुआ पड़ा है। तो प्लान के साथ चलना पड़ेगा ना, कि जो चैप्टर हमारे को इजीली
समझ आ जाए, बिना विदाउट आपके बैकग्राउंड, अकाउंटिंग बैकग्राउंड के आपको समझ आ जाए। उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है ना। तो कंजूसी मत कीजिए, क्लासेस लीजिए अच्छे से, चाहे हमारे से लीजिए चाहे बाहर से लीजिए, गाइडेंस लीजिए प्रॉपरली, ठीक है। उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, सिर्फ लीजिए नहीं, फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें उसको, रिजल्ट आपका डेफिनेटली आएगा, 101% आएगा। अकाउंटिंग का पेपर, सीएफएम का पेपर डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, 101% मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, तो आपका बड़े मज़े से एग्जामिशन आएगी। जी हाँ, पास छोड़ो, आपकी एग्जामिशन आएगी, 60+ आएंगे, 70+ आएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो बच्चे चैनल बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया अभी तक, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।